अक्सर ना लोग अपनी डायरी बनाते हैं, उसमें अपनी यादें लिखते हैं, खास खास मोमेंट्स लिखते हैं, कुछ रेसिपीज लिखते हैं और कुछ ऐसे रहस्य भी लिखते हैं जो वो चाहते हैं कि कोई और ना पढ़े, और कुछ ऐसे छोटे मीठे खट्टे पल जीवन के जो वो चाहते हैं कि उनके परिवार तक पहुंचे, और कम से कम अगर उनके होते हुए ना सही तो कम से कम उनके होने के बाद परिवार से वो चीज़ें वो साझा कर सकें और उनके परिवार को उनके होने का हमेशा एहसास होता रहे। इंश्योरेंस यानी कि आपके परिवार का सुरक्षा कवच बिल्कुल उसी डायरी की तरह है जो आपके परिवार को वो यादें देता रहता है, आपके परिवार को आपके होने का एहसास दिलाता रहता है और कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार में जिंदा भी रखता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर थोड़ा सा भी क्या, एक्चुअल में सच में भगवान की कृपा से अपने निजी दुखों से उठकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी जीवन बीमा के बारे में। सेल्स करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम समझाना है, मेरा काम उनका खुद का आईना उनके सामने लाना है। इसलिए मैं बिना कोल्ड कॉलिंग किए, बिना एक्चुअल में किसी को कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी पिच किए, उन्हें सिर्फ एक फ्री सेवा देती हूँ। वो सेवा है उनकी खुद की कराई हुई इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच करना। जी हाँ, एक फ्री ऑडिट उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की। क्योंकि लोग अक्सर बीमा सलाहकार को बोलते हैं कि मैंने बीमा ले रखा है, और आपके खुद के सामने ऐसी बहुत सारी कॉल्स आने वाले समय में आने वाली हैं जो बोलेंगे कि हमने बीमा ले रखा है। बट यकीन मानिएगा, बहुत ही कम लोग होंगे 10,000 कॉल्स में से जो बोलेंगे कि आइए मैडम चेक कर लीजिए। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो लोगों को मिलने से रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी कहाँ है। इस सब के साथ साथ मुझे यूट्यूब के थ्रू एक जरिया मिल रहा है, एक मीडियम मिल रहा है जहां मैं ये कॉल्स एज अ डॉक्यूमेंट्री आप सबके साथ लाइव शेयर कर पाऊँ, आपके साथ साझा कर पाऊँ। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आप सबको इंश्योरेंस माइंडसेट समझ आएगा, भारतीयों का, इंडियंस का, और आप सब जब ये कॉल से रिलेट करेंगे, क्योंकि हर किसी इंसान की आवाज़ किसी और इंसान से मिलती होगी, जब आप खुद देखेंगे कि आप एक्चुअल में माइंडसेट की बदौलत, अपनी सोच की वजह से ये बातें बोलते हैं और कोई भी रिजिडिटी नहीं है, आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ना कि आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। उस दिन आप जागरूक होंगे, आपकी सोच अंदर से बदलेगी और आप समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं अपने उस परिवार के लिए जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, जिसके लिए आप इतना डरे रहते हैं कि आपके बाद उनको कौन देखेगा। तो जब आपके पास एक माध्यम अवेलेबल है, जब आपके पास एक प्रैक्टिकल टूल अवेलेबल है जो कि है सुरक्षा कवच, जो कि है जीवन बीमा, तो आप क्यों मौत से इतना घबरा रहे हैं? जबकि मौत तो वो सत्य है जो हर किसी के जीवन में लिख दिया गया है, उनके जीवन, उनके जन्म से पहले। और हर इंसान, हर कोई व्यक्ति जो दुख से गुजरता है, प्रभु से सिर्फ एक ही बात बोलता है, एक ही विश मांगता है कि हे प्रभु, अपने चरणों में लगा ले, अपने पास बुला ले, मैं दुखी हो गया हूँ इस संसार से, मेरे से और कष्ट और दुख नहीं झेले जा रहे हैं। इसलिए तो लोग अक्सर मंदिरों में जाते हैं, इसलिए तो लोग अक्सर पूजा करते हैं, क्योंकि वो दुख नहीं देख पाते हैं। तो जब आप अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो क्यों ना एक प्रैक्टिकल कदम उठाइए उस दुनिया में जहाँ पे सच में आपके परिवार के लिए आपके अलावा कोई नहीं है। भगवान भी उन्हीं की मदद कर पाते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं, जो पहला कदम उठाते हैं। क्योंकि दिल से सोचिए और हमेशा याद रखिए कि आपके भाई बहन, आपके सखी साथी, आपके संबंधी, कोई भी आपके परिवार के लिए उस तरह से कभी नहीं मौजूद हो पाएंगे जिस तरीके से आप हैं। तो खुद ही ये कदम उठाइए, खुद ही अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, खुद ही घर पर ये चीज़ें डिक्लेयर कीजिए। फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अपनी पॉलिसी के बारे में अपनी वाइफ, अपने बच्चे को बताइए। डेथ को टाबू ना समझकर, उसको मनहूस बात ना समझकर ओपन डिस्कशन कीजिए, क्योंकि जब आप निडर हो जाएंगे जीवन के सबसे बड़े सत्य से, यकीन मानिए आपका जीवन जीने का नज़रिया बदल जाएगा। आप थैंकफुल हो जाएंगे हर उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ सदा के लिए रहने नहीं आए हैं, आप सिर्फ एक स्टेट ऑफ फ्लो में चल रहे हैं, और एक दिन तो जीवन खत्म होना ही होना है। तो क्यों ना अपनों के लिए कुछ कर जाएं ऐसा कि आपका परिवार आपको हमेशा अच्छे के लिए याद करे, क्योंकि आप तो लौट कर नहीं आ पाएंगे, पर कम से कम उनकी आर्थिक सुरक्षा का तो सदा ध्यान होगा। तो आज मैं अपने संकल्प की 179th कॉल कर रही हूँ।
हेलो। हेलो कौन? नमस्कार मैम, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ सर। मैम, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ जिसमें मैं लेडीज़ को एम्पावर करती हूँ, उन्हें जागरूक और हिम्मत देने की कोशिश करती हूँ। उनके परिवार से मिलकर उन्हें बीमा के बारे में, उन्हीं की पॉलिसी के बारे में बताकर, उनको समझाकर। क्योंकि मैम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में औरतों को फाइनेंशियल चीज़ें नहीं पता होती हैं। उनके हस्बैंड्स पूरा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट उन्हें बाहर के जीवन की चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो मैम, जिस दिन हर एक स्त्री कदम उठा लेगी अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, मैम उस दिन हर घर सुरक्षित हो जाएगा और किसी भी लेडी को अपने हस्बैंड के जाने के बाद सफ़र नहीं करना पड़ेगा दुनिया में। तो मैम, क्या आप 15 मिनट के लिए अपने हस्बैंड के साथ मिलकर टाइम निकाल पाएंगे अगर हम मिल लें तो? अभी तो मैं बता नहीं सकती। मैम, अभी की बात नहीं है, आप अपने बिल्कुल सुरक्षा के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से मुझे समय दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ही परिवार के लिए है। हाँ बता रही तो मैम, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। देखिए, आप जैसे ही लोग अपने फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं और हर लेडी का धर्म होना चाहिए घर बचाना। ठीक है ओके। ठीक है मैम, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। पता है, लेडीज़ एक्चुअल में डरती हैं किसी और से बात करने से। उनको लगता है कि कोई उन्हें कुछ ऐसी बात ना बोल जाए, उनके साथ कोई ऐसा धोखा ना कर जाए, धक्का ना कर जाए, जिस वजह से उनको अपने हस्बैंड से डांट भी सुननी पड़े। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लेडीज़ इमोशनल हैं, जल्दी बातों में आती हैं। बट सच बताऊं, जिस दिन हर स्त्री, हर औरत ये सोच लेगी ना, ये ठान लेगी कि उसको टाबू चीज़ों को टाबू ना समझकर घर पर ओपन डिस्कशंस करनी है, ओपन डिक्लेरेशंस करनी है, घर पर ये चीज़ें आम तौर पे बात करनी है, इंश्योरेंस के बारे में, पैसों के बारे में, उसको हर चीज़ का हिस्सा बनना है, उस दिन भारत की सोच बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पता है, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है अपने हस्बैंड के चले जाने के बाद? वो वाइफ सफ़र करती है, जिसको हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाया था, जिम्मेदारी के साथ लाया था। क्योंकि उसको घर के बारे में, घर के बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता है। देखा है ना आपने, अक्सर हस्बैंड्स नहीं डिस्कस कर पाते हैं आपसे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि वो खुद जब इतने स्ट्रेस में होते हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि घर पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस आए। बट जब एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है, जब एक औरत छोटे से बड़े बजट में घर चला सकती है, तो क्या एक औरत को हक नहीं है अपने परिवार को सुरक्षित करने का? तो आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस को शेयर कीजिए। सिर्फ आपसे इतना सा सपोर्ट चाहती हूँ कि जब हर घर तक ये सोच पहुंचेगी ना, हर परिवार सुरक्षा की ओर कदम उठाना शुरू करेगा, तो किसी भी लेडी को डिग्निटी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी लेडी को अपना घर चलाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, उन परिस्थितियों में जिनका आना जीवन में तय है, क्योंकि जीवन मरण सब प्रभु के हाथ में है, सब उन्हीं की मर्जी से होता है, उस दिन भारत का हर घर सुरक्षित होगा। उस दिन हर माँ, हर बीवी ये बोलेगी कि ठीक है, हम अपने बच्चे को या अपने पति को तो वापस नहीं ला सकते हैं, बट कम से कम हमें समाज के सामने बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। हमें समाज की हैवानियत का शिकार, उनकी दया की, एक्चुअल में उनकी पिटी की, उनकी सिंपथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब एक औरत अपने ऊपर ले लेती है ना, ठान लेती है कुछ करने की, तो वो दुनिया में सब कुछ कर पाती है।